क्या? इसका मतलब अभिनव आपसे कांटेक्ट रखता है और उसने आपको देख भी रखा है। जयवीर की हैरानी पर अभिनव हंस पड़ा। ऑफ कोर्स, अगर टाइगर यानी मुझ तक पहुंचना चाहते हो ना मिस्टर जयवीर, तो पहले अभिनव तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं तो इतना भी कह सकता हूं कि अभिनव की ही परछाई में तुम्हें कहीं ना कहीं टाइगर नजर आ जाएगा। अभिनव ने यह कहते ही फोन काट दिया। इसी वक्त उसका फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर नाम रानी का था। हेलो टाइगर सर, पेन इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल आज 2 बजे शेड्यूल हो गई है, क्या आप अटेंड कर सकेंगे? अभिनव ने फोन म्यूट करके एक पल के लिए सोचा। 2 बजे ही उसकी इमेजिंग सिक्योरिटीज में भी मीटिंग थी। हालांकि दूसरी चीज सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस कॉल ही थी, इसीलिए वो उसे जल्दी खत्म कर सकता था। ठीक है, मैं अटेंड कर लूंगा। ओके सर, तो आप कंपनी आ रहे हैं उसके लिए? नहीं, घर से ही करूंगा। कॉन्फ्रेंस कॉल ही तो है। सभी इन्वेस्टर्स का फोन नंबर सेंड कर दो मुझे, मैं कर लूंगा। ठीक है बॉस, आई विल सेंड यू राइट अवे। अभिनव ने सिर हिलाकर फोन काट दिया और फिर वो अपने पैर टेबल पर फैलाकर आराम से लेट गया। वो यही सोच रहा था कि शायद अब लोग अभिनव से भिड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। मैं सब जानता हूं, तुम्हारा ही किया धरा है सब। दूसरी ओर सनी गुस्से से अनन्या पर चिल्लाए जा रहा था। तुम्हें क्या लगा होशियारी दिखाओगी, चाले चलोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? शांत हो जाओ सनी, अनन्या ने उसकी ओर घूरते हुए कहा। तुम अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सनी अभी भी उस बेइज्जती को भूल नहीं पाया था जो उसे प्रोटॉन में सहनी पड़ी थी। आज उसकी लाइफ में दूसरी बार उसका सबके सामने मजाक बनकर रह गया था। पहली बार तब जब कुछ दिनों पहले ही पूरे परिवार के सामने डॉन ने उसे पीट दिया था। वो फिलहाल इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस सिचुएशन में अभिनव था जिसके खिलाफ वो नहीं लड़ सकता था। लेकिन अब अनन्या ने उसी तरीके को अपनाया जो सनी उसके खिलाफ चल रहा था। उसे लगा कि शायद अनन्या अभिनव और उसके बीच उस रात जो भी हुआ वो जान चुकी थी, इसीलिए बदला ले रही थी। पूरी कंपनी के सामने तुम्हारे भाई की बेइज्जती हुई और तुमने नजर तक उठाकर नहीं देखा। सनी शिकायतें कर ही रहा था कि अनन्या बीच में बोल पड़ी। बस बहुत हुआ। मैं कितना भी अच्छे से बात करने की कोशिश करूं, पर तुम्हारी ये अकड़ और ये जिद सनी। और हाँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए ये इमोशनल ड्रामा करने की तो हिम्मत करना भी मत। प्रोटॉन वालों ने तुम्हारी इंसल्ट की तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी या मेरे उस फटीचर हस्बैंड की कंपनी थोड़ी ना ये प्रोटॉन। अनन्या गुस्से से भभक उठी थी। सनी ने भी उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ मेरे पीठ पीछे? सब जानता हूँ। उस रानी को रिश्वत दी है तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट से निकलवाने के लिए। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एहसास नहीं था कि सनी उस पर ऐसा इल्जाम लगाकर इतना नीचे गिर सकता है। पैसे खिलाने और खाने की हरकतें तुम्हारी है सनी, मेरी नहीं। अगर प्रोटॉन ने तुम्हें बाहर निकाला है ना, तो गलती तुम्हारी होगी। जाकर उसे सुधारो। मुझ पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? एग्जैक्टली। मुझे पता था तुम अपने असली रंग दिखाई दोगी अनन्या। ये खेल तुमने खेला है ना, नाउ वेट एंड सी इसके नतीजे क्या निकलेंगे। अभी से अफसोस करना शुरू कर दो अपनी गलती पर। सनी अपनी बात खत्म करके ऑफिस से बाहर निकल आया। वही अनन्या उसको घूरते हुए देखती रह गई। गाड़ी में बैठते ही उसे अपने गुस्से के बीच देवेन का ख्याल आया, जिसका आज पूरे दिन से फोन नहीं लग पा रहा था। उसने उससे ऑफिस में ही मिलने की सोची, जहां वो देवेन को मिले टाइगर के ऑफर के बारे में भी बात करना चाहता था। पहले हरदेव के बर्थडे और फिर हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर में वो भूल ही गया था कि देवेन टाइगर के प्रेशर में था। डीके कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचते ही सनी ने अपने आप को शांत किया। ऑफिस में घुसते हुए वो सोच रहा था कि अनन्या को फिर से इस डील से बाहर निकालने का कोई ना कोई प्लान वो बना ही लेगा। हाय पलक, कैसी हो? सनी ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहा। पलक ने उसकी ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, हाय सनी सर, बताइए कैसे आना हुआ? देवेन से मिलना था, वो अंदर ही है ना?
पलक ने एक पल के लिए सनी को देखा और फिर धीरे से कहा, नहीं, देवेन अंदर नहीं है और शायद अब कभी होंगे भी नहीं। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। सनी ने अपनी भौहें ऊपर करके पूछा। इसी वक्त कंपनी की डायरेक्टर इंदु उसके पास चली आई। ये कंपनी अब देवेन की नहीं रही है। हैं? सनी के चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या चल रहा था। डीके कॉर्पोरेशन के नए सीईओ का नाम सुनकर अब सनी कैसे रिएक्ट करने वाला था? क्या वो अपने दोस्त देवेन को ढूंढने जाएगा? अभिनव के बारे में टाइगर से सुनकर अब जयवीर क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।